और कुछ मृत्यु भी हुई है। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुछ लोग इंजर्ड हैं, इनका इलाज यहां पर चल रहा है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनआईए की टीम, एसपीजी की टीम, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। कुछ ही समय में मैं आशा करता हूं कि धमाके का कारण क्या है उसके निर्णय पर हमारी एजेंसियां पहुंच जाएगी और एफएसएल की सीनियर मोस्ट टीम भी यहां पर पहुंची। धमाके की सूचना आने के बाद तुरंत ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आया था। उसके बाद प्राथमिक इंफॉर्मेशन लेकर मैंने प्रधानमंत्री जी को भी ब्रीफ किया है। अभी यहां से मैं घटनास्थल पर जाने के लिए निकल रहा हूं और कल एक बड़े सवेरे ही सीनियर लोगों की टीम के साथ गृह मंत्रालय में बैठक कर इसकी डिटेल जांच की जाएगी। सर, आपको लगता है कि इस हमले के पीछे, जो ब्लास्ट हुआ, इसके पीछे कोई आतंकी हमला है या कोई भी प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है? देखिए, हम सभी एंगल्स को ओपन रखकर सभी दृष्टि से जांच कर रहे हैं। घटना किस कारण से हुई ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। जब तक विस्फोट के स्पॉट पर से जो स्पेसिमेंस मिलेंगे, इसका जब तक एफएसएल का एनालिसिस, एनएसजी का एनालिसिस नहीं होता, इसके बारे में कुछ भी कहना दिक्कत है। मगर हम किसी भी एंगल को बंद नहीं मानते हैं। सभी एंगल का हम दृढ़ता के साथ आगे जांच करें। धन्यवाद। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे और शाह ने इस बात की जानकारी दी है कि 8 लोगों की मौत हुई है। तो अस्पताल में मौजूद डॉक्टर्स ने उन्हें जो जानकारी दी है उसमें उन्होंने बताया है कि 8 लोग अब तक अपना दम तोड़ चुके हैं और बाकी के लोगों का इलाज चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है कि सभी एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, यानी कि सभी जो एंगल हैं वो ओपन किए हुए हैं। ये आतंकी घटना है तो उसकी भी जांच की जा रही है या ये कोई नॉर्मल घटना है सीएनजी ब्लास्ट की ही। लेकिन ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें घटना स्थल पर आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देख सकते हैं और उनकी ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मौके का मुआयना वो कर रहे हैं। पल पल की जो अपडेट है वो जो तमाम दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं उनके साथ मौजूद हैं, उनसे भी वो जानकारी हासिल कर रहे हैं। उसकी ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मौके का मुआयना करते हुए आपको तस्वीरों में इसके पहले नज़र आ रहे थे। देखिए ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और यहाँ पर जो तमाम जो अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के, उनसे वो जानकारी हासिल करते हुए, बातचीत करते हुए कि आखिर क्या वजह है, कैसे ये ब्लास्ट हुआ, किस चीज़ का इस्तेमाल इस ब्लास्ट में किया गया, किस तरीके से इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। वो तमाम सवाल हैं जो शाह की तरफ से इन पुलिस अधिकारियों से जो मौके पर मौजूद हैं, जो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनसे जानकारी हासिल कर रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आपके सामने, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह मौके पर मौजूद हैं और पल पल की जो अपडेट है, पल पल की जो जानकारी है वो ले रहे हैं। हिंदी खबर पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, वो भी सबसे पहले आपको हम दिखा रहे हैं। हिंदी खबर पर ये सबसे पहले तस्वीरें आपके सामने, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं और वो यहां मौजूद दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से इस बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। और बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या ये फिदाइन हमला था, क्योंकि कहा यह जा रहा है
कि ये रनिंग कार थी I-20 HR नंबर, गुरुग्राम से खरीदी हुई, मालिक का नाम नदीम खान और अमित शाह अब लाल किले पहुंचे। ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं ये लाल किले की तस्वीरें हैं। तो मौके पर पहुंचे, लेकिन क्योंकि लाल किले से 300 से 500 मीटर की दूरी पर यह ब्लास्ट हुआ है तो अब लाल किले भी पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। घटनास्थल पर वो मौजूद हैं और मौके का मुआयना कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कितना नुकसान हुआ है, कितने हताहत हुए हैं, कितने लोगों की जान डेथ हुई है। हालांकि 8 लोग मारे जाने की खबर इसके पहले वो दे चुके हैं, लेकिन क्योंकि अभी वो लाल किले का मुआयना कर रहे हैं, वहाँ पर पहुँचे हैं, घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं, वहाँ मौजूद हैं और अस्पताल इसके पहले वो पहुँच चुके हैं। तस्वीरें आपने देखी होंगी, वहाँ जो घायल हैं उनका हालचाल उन्होंने जाना, उनसे बातचीत की, उनसे पूछा कि आखिर क्या हुआ, क्या आपने देखा। और अभी जो है आप ये लाल किले की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं अमित शाह। तो घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और धमाके वाली जगह पर पहुंचे हैं अमित शाह। अधिकारियों से लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, उनके संपर्क में हैं, उनसे जानकारी हासिल कर रहे हैं। गाड़ी नंबर HR 267674 बताया जा रहा है, नदीम खान के नाम पर बताया जा रहा है कि ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। हालांकि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, मामले की सभी एंगल से जांच हो रही है, ये कहा है केंद्रीय गृह मंत्री ने। ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हुई है, तो 8 लोगों की मौत की पुष्टि खुद गृह मंत्री कर चुके हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सुबह गृह मंत्रालय में एक अहम बैठक होगी, एक हाई लेवल मीटिंग की जाएगी और घटनास्थल पर अभी गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, मौके का मुआयना कर रहे हैं और यहाँ मौजूद पुलिस अधिकारियों से वो तमाम जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं हिंदी खबर पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हिंदी खबर पर पल की जो अपडेट है वो भी आपको हम दे रहे हैं। तो दिल्ली के लाल किले के पास, मेट्रो स्टेशन के पास, लाल किले से 300 से 500 मीटर की दूरी पर यह ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 8 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। 30 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। LNJP अस्पताल में इन सभी का इलाज चल रहा है, डॉक्टर्स उनका अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं और ज़्यादा जैसे ही जानकारी इस बारे में आएगी वो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन हिंदी खबर पर पल की जो तस्वीरें हैं, एक एक तस्वीर इस धमाके से जुड़ी हुई वो लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। घटनास्थल पर फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और मौके का मुआयना कर रहे हैं, घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं, कितना नुकसान हुआ, किस तरीके से ब्लास्ट हुआ और वहाँ पर किस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं, वो सारी जानकारी वो लेते हुए, अधिकारियों से बातचीत करते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी कि PM मोदी ने भी उन्हें फ़ोन करके इस पूरे मामले की, इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है और उन्होंने कहा कि जो भी जानकारी अभी तक मेरे पास है या जो जानकारी मुझे अभी तक मिली है वो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ब्रीफ किया है। हालांकि उनका कहना है कि साफ तौर पर अभी कुछ भी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उम्मीद है कि बहुत जल्द वो नतीजे पर पहुंच जाएंगी और उसके बाद ही स्थिति को साफ किया जाएगा। लेकिन जांच के सभी एंगल खुले हुए हैं, जांच के जितने भी एंगल हैं वो सारे के सारे ओपन हैं, चाहे वो आतंकवादी घटना से जोड़कर देखा जाना हो या फिर एक CNG कार में ब्लास्ट होने के बाद जो सामने आई उसके हिसाब से इसको देखा जाए। यानी कि सारे के सारे जांच के जो एंगल हैं वो बिल्कुल एकदम से ओपन है और उसी तरीके से इस मामले की जांच की जा रही है। लेकिन आतंकी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से कैजुअल्टीज़ हुई हैं, कैजुअल्टी सामने आई हैं, जिस तरीके से हताहतों की संख्या है और जिस तरीके से आसपास जो नुकसान हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए, उसका आकलन करते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये कोई बहुत बड़ी आतंकी घटना थी या बहुत बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश थी या फिर एक कॉन्स्पिरेसी थी और ये पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे विचार विमर्श के साथ, पूरी रेखी के साथ अंजाम दिया गया है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हिंदी खबर पर ये सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं।
दो तस्वीरें अब आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, वहाँ पर किस तरीके से मौके पर भारी पुलिस बलों की तैनाती, सुरक्षा बलों की तैनाती चप्पे चप्पे पर आपको नजर आ रही है। और दूसरी तस्वीर में आपको हम दिखा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब लाल किले पहुंचे, घटनास्थल पर पहुंचे, मौके का मुआयना किया। दिल्ली पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो उनके साथ मौजूद रहे, उनसे उन्होंने जानकारी ली, उनसे उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, अभी क्या अपडेट है। तो सारी जानकारी अधिकारियों से लेकर के वो हासिल कर रहे थे और घटनास्थल पर वो पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि 7 बजे के करीब 7 बजे ये ज़ोरदार धमाका होता है। एक I-20 कार में, रनिंग कार होती है, चलती कार में धमाका होता है। उसके बाद मौके पर जो बाकी कारें होती हैं या जितने भी वाहन होते हैं उनको ये अपने आगोश में आग जो है वो ले लेती है और देखते देखते आग विकराल रूप धारण कर लेती है, क्योंकि मौके पर जो ज़्यादातर गाड़ियाँ थीं वो CNG फिटेड थी और इस वजह से धमाका और ज़्यादा तेज़ हुआ, क्योंकि एक के बाद एक तमाम जो CNG की गाड़ियाँ थीं उनमें भी ब्लास्ट होता चला गया और इसी वजह से ये जो ब्लास्ट था या ये जो धमाका था और ज़्यादा घातक हो गया, जिसमें 8 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं और 30 से ज़्यादा लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हताहतों की संख्या यानी घायलों की संख्या और जो मृतक हैं उनकी संख्या बढ़ सकती है। तो एक था 26/11 और एक है 10/11, यानी कि 10 नवंबर 2025। तो क्या ये सोची समझी साजिश के तहत इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया है? और क्या अभी हाल फिलहाल में जो ISIS के जो आतंकवादी हैं जो गिरफ्तार हुए 3, जिनसे 300 किलो RDX भी बरामद हुआ है, फरीदाबाद में एक डॉक्टर की गिरफ्तारी होना, क्या इन सब कड़ियों को भी जोड़ा जाएगा? क्या जब जांच की जाएगी तो इन सब चीज़ों को भी देखा जाएगा? और क्या ये एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, क्या एक दूसरे से संबंध रखते हैं? ये भी अपने आप में एक अहम सवाल है और जो तमाम जांच एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उस एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच ज़रूर करेंगी और उन लोगों से भी पूछताछ ज़रूर करेंगी जिनकी गिरफ्तारी हुई है। देखिए, ये लाल किले की तस्वीरें आपके सामने हिंदी खबर पर, ये सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस को जाते हुए देख सकते हैं आप, दिल्ली पुलिस की जो गाड़ियां हैं उनको भी यहाँ पर जाते हुए देख सकते हैं। बम स्क्वाड की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद हैं, भारी पुलिस फोर्स की तैनाती यहाँ पर मौजूद है। लेकिन हाँ, आम पब्लिक की जो आवाजाही है अब उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनकी मौजूदगी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तमाम जो अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, मौके का मुआयना कर रहे हैं और उनसे वो जानकारी ले रहे हैं। NSG के जो कमांडो हैं, NSG की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंच चुकी है और उसने भी अपनी जांच को तेज कर दिया है। तो ये तमाम जो अपडेट्स अभी तक के सामने आ रहे हैं वो आपको हम दे रहे हैं। लेकिन दिल्ली धमाके के बाद यूपी में भी बड़ा एक्शन देखने को मिला है और जानकारी मिल रही है कि लखनऊ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तबलीगी जमात से जुड़े 7 लोगों को हिरासत में लिया है और इनसे भी पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा ये जानकारी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस ने भी एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है और कहा जा रहा है कि उससे पूछताछ के आधार पर बहुत जल्द इस मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि वो जो राज उगलेगा उससे पता चलेगा कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, किस किस की इसमें इन्वॉल्वमेंट थी, किस मकसद से और क्यों यह अंजाम दिया गया और क्या कोई आतंकवादी गुट इसके पीछे है। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो ये बात भी सामने आना चाहिए कि आखिर कौन सा वो आतंकी गुट था जो इन हमलों के पीछे था, जो इस ब्लास्ट के पीछे था, जिसने ये बड़ी सोची समझी एक साजिश के तहत, एक रणनीति के तहत इस वारदात को अंजाम दिया और इस ब्लास्ट को अंजाम दिया, जिसमें 8 लोगों ने दर्दनाक तरीके से अपनी जान गंवा दी है। क्योंकि ब्लास्ट इतना तेज था कि जो व्यक्ति आसपास मौजूद थे उनके चिथड़े उड़ गए, किसी का हाथ कहीं है, किसी का पैर कहीं है, किसी का सर कहीं है, किसी की बाजू कहीं है, किसी का कुछ और कहीं है। तो इससे ये समझ आता है कि ब्लास्ट जो है वो बहुत तेज था, ब्लास्ट की जो इंटेंसिटी थी, जो तीव्रता थी वो बहुत ज़्यादा थी। डग स्क्वाड की जो टीम है वो मौके पर मौजूद है। देखिए, जो
डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो मौके पर मौजूद है। खोजी कुत्ते हैं, आप देखिए वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो भी अपनी जांच को अब आगे बढ़ा चुके हैं। तो हिंदी खबर पर इस धमाके से जुड़ी पल की जो अपडेट है, एक एक जो तस्वीर है वो आप तक हम पहुँचा रहे हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। हिंदी खबर पर सबसे पहले ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दिल्ली को बहलाने की साजिश किसकी, ये अपने आप में बड़ा सवाल। दिल्ली में धमाका, हादसा या फिर फिदायीन हमला, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब ये ब्लास्ट हुआ उसमें 3 से 4 लोग सवार थे, तो ये क्या फिदायीन हमला था? हालांकि सभी एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। धमाके में 8 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 30 से ज़्यादा लोग घायल हैं, लेकिन बड़ा सवाल घूम फिर कर वही कि आखिर दिल्ली को बहलाने की किसकी साजिश थी? कौन वो लोग थे जिन्होंने जानबूझकर इस आतंकवादी वारदात को अंजाम दिया, इस घटना को अंजाम दिया, इतने सारे लोगों की जान ले ली? और कब से ये प्लानिंग चल रही थी, किस वजह से ये प्लानिंग चल रही थी? और क्या हाल फिलहाल में जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं, जितने भी आतंकवादी गुट के जो सदस्य पकड़े गए हैं, चाहे वो ISIS से जुड़े हों या ISI से जुड़े हों या फिर किसी और संस्था से जुड़े हुए हों, आतंकवादी गुट से जुड़े हुए हों, तो क्या उनका भी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है? क्या उनकी भूमिका भी इसमें रही है? हालांकि ये सब जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये सब बातें, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो जांच में शामिल ज़रूर की जाएंगी, जिसके आधार पर ही अपनी जांच को जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां आगे बढ़ाएंगी। और इसीलिए हर एंगल से इस पूरे मामले की तफ्तीश होना अब ज़रूरी हो चुका है। वो भी इसलिए क्योंकि जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, सोमवार का दिन हम सभी जानते हैं क्योंकि वर्किंग डे है, और वर्किंग डे है तो जाहिर सी बात है भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस घटना को अंजाम देना। हालांकि जो प्रत्यक्षदर्शी मौके पर मौजूद थे, उनका ये भी आरोप है कि वहाँ किसी तरह का कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था, जबकि भीड़ ज़्यादा थी, उसके बावजूद भी वहाँ पुलिस की मौजूदगी नहीं थी और एक भी पुलिसकर्मी दिखाई नहीं पड़ रहा था। जब ब्लास्ट होता है तो वहाँ पर भगदड़ मच गई, लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे और कुछ लोग इसमें कामयाब हो पाए तो कुछ लोग मौके पर ही ऑन द स्पॉट अपनी जान गंवा चुके थे। अब ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। घटनास्थल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लाल किले पहुँचे, अस्पताल गए, वहाँ अस्पताल में जाकर घायलों से बातचीत की, उनका हालचाल जाना, तो घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया और मुआयना करके तमाम जो अधिकारी हैं उनसे हालात की जानकारी ली और ये पूछा कि अभी क्या चल रहा है, किस तरीके से ब्लास्ट हुआ, किसने अंजाम दिया, आपके पास क्या जानकारी है, इसी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो मौके पर मौजूद है। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। दिल्ली धमाके में एक मृतक की पहचान हो चुकी है और अमरोहा निवासी अशोक कुमार की मौत हो गई है। दिल्ली धमाके में एक मृतक की पहचान भी हो चुकी है। अमरोहा के रहने वाले अशोक कुमार की दिल्ली धमाके में जान चली गई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। अमरोहा निवासी अशोक कुमार ने अपनी जान गंवा दी है। दिल्ली धमाके में मृतक की पहचान हुई है, एक मृतक जिसका नाम है अशोक कुमार और जो यूपी के अमरोहा का रहने वाला है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से आपको हम बता दें, दिल्ली के लाल किले के पास जो आज शाम करीब 7 बजे धमाका हुआ, उसमें एक मृतक व्यक्ति की पहचान हो गई है। बताया जा रहा है कि अशोक कुमार नाम का ये व्यक्ति यूपी के अमरोहा का रहने वाला था। तो अमरोहा निवासी अशोक कुमार की इस दर्दनाक धमाके, ये जो दर्दनाक घटना घटी, ये जो हादसा हुआ, ये जो ब्लास्ट हुआ है, इसमें अपनी जान गंवा दी है। और अब वो लिस्ट भी आ गई है, वो लिस्ट भी अब आपको हम दिखा रहे हैं जो जख्मी लोग हुए हैं और जिनकी जान चली गई है। लेकिन एक जो मृतक है उसकी पहचान अब तक हो पाई है 8 में से, और 7 की पहचान अभी होना हालांकि बाकी है। लेकिन एक मृतक की जो पहचान हुई है उसमें अशोक कुमार उसका नाम बताया जा रहा है। मृतक का नाम है अशोक और वो अमरोहा का रहने वाला है, अमरोहा यूपी का वो रहने वाला बताया जा रहा है। और बाकी के बारे में जो भी जानकारी आएगी वो आपको बताएंगे। देखिए, इंजर्ड डेड, ये पूरी लिस्ट आपको हम दिखा रहे हैं, लिस्ट ऑफ इंजर्ड एंड डेड। ये जो लिस्ट जारी की गई है दिल्ली पुलिस की ओर से, वो लिस्ट आपके सामने है। हो सकता है कि अस्पताल प्रशासन की ओर से लिस्ट जो है वो दिल्ली पुलिस को हैंडओवर की गई होगी, जिसमें बताया गया है कि कौन कौन लोग इंजर्ड हैं
क्या उनके नाम है, क्या उनका मोबाइल नंबर है, क्या उनका पता है, कहाँ के रहने वाले हैं, और डेड की संख्या क्या है वो भी आप इसमें देख पा रहे हैं। इंजर्ड 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 इंजर्ड, डेड इंजर्ड 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 इंजर्ड, डेड डेड इंजर्ड इंजर्ड डेड डेड। मतलब आप देखिए, अगर आपको इस लिस्ट को देखेंगे तो इसमें 7-8 लोग जो है वो आपको इसमें डेड भी मिलेंगे। हालांकि ज़्यादा संख्या जो है वो इंजर्ड होने वाले की है, यानी कि घायलों की संख्या इसमें ज़्यादा है। अब उनका पूरा जो लेखा जोखा है वो भी धीरे धीरे सामने आ रहा है। उनका नाम क्या है, उनके पिता का नाम क्या है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनका मोबाइल नंबर क्या है, ये सब अब जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। और अभी हालांकि एक मृतक की पहचान हुई है, जैसा कि इसके पहले मैंने आपको जानकारी दी, और उसमें ये बताया जा रहा है कि अशोक कुमार नाम का अमरोहा का रहने वाला एक व्यक्ति भी इस दिल्ली धमाके में अपनी जान गंवा चुका है, उसकी भी जान चली गई है। हालांकि बाकी जो मृतक हैं अब उनकी भी जांच की जा रही है और उनके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन सिर्फ अभी एक अशोक कुमार अमरोहा निवासी जिनकी जान गई है उनके बारे में जानकारी मिल रही है, जिन्होंने दिल्ली धमाकों में अपनी जान गंवा दी है। दिल्ली के लाल किले के पास ये ब्लास्ट होता है, एक i-20 कार में ब्लास्ट होता है, रनिंग कार होती है, 3 से 4 लोग इसमें सवार होते हैं। इसी दौरान अचानक से ये ब्लास्ट होता है, और जैसे ही ब्लास्ट इस कार में होता है उसके बाद बाकी की जो कारें हैं जिनमें CNG फिट होती है, CNG फिटेड वो गाड़ियाँ होती हैं, उनमें भी ज़ोरदार धमाका होता है, और इस वजह से धमाके की जो इंटेंसिटी है और ज़्यादा बढ़ जाती है, और देखते देखते कई गाड़ियों को ये जो ब्लास्ट है अपनी चपेट में ले लेता है, क्योंकि वहाँ पर इसके बाद आग लग जाती है, और आग के चलते तमाम जितने आसपास चाहे लोग थे, गाड़ियाँ थीं या कोई भी और वाहन था या घर थे, वो सभी इसकी जद में आ जाते हैं, और उसके बाद ये जो ब्लास्ट है वो वहाँ भारी नुकसान पहुँचाता है। 8 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, एक की पहचान हो गई है, 30 से ज़्यादा घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। NSG की जो टीम है मौके पर पहुंच चुकी है, दिल्ली पुलिस के तमाम जो अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौके पर पहुंच चुके हैं। जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं उनसे वो ताज़ा अपडेट ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, वो मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा वो अस्पताल भी गए जहाँ पर घायलों को भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है, वहाँ भी उन्होंने घायलों का कुशल क्षेम जाना, उनसे बातचीत की, उनका हालचाल जाना, और बहुत सारे ऐसे घायल थे जिन्होंने अपने बारे में जानकारी दी, और कुछ ऐसे थे जो बेहोश थे, जो ज़्यादा नहीं बोल पा रहे थे। धमाके का सदमा उनको बहुत तगड़ा लगा है, और कुछ ऐसे भी थे जो ज़्यादा घायल हुए हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि अब जांच इस बात को लेकर की जा रही है कि आखिर किस वजह से ये धमाका हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, कैसे किया, किस तरीके से किया। अभी 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीर 1, तस्वीर 2, तस्वीर 3, तस्वीर 4। तो 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आपको उस वक्त ही दिखा रहे हैं जब ये धमाका हुआ, तो उसके बाद किस तरीके से मौके पर ट्रैफिक जाम हो गया, उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जैसे ही लोगों को पता चला यहाँ धमाका हुआ है, लोगों की भारी भीड़ वहाँ पर जमा हो गई। हालांकि पहले से ही भीड़ यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन जैसे ये ब्लास्ट होता है अफरा तफरी का माहौल वहाँ पर बन जाता है। और तीसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए धू धू कर इन गाड़ियों को जलते हुए आप देख सकते हैं। और चौथी और आखिरी जो तस्वीर है उसमें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से मौके पर फिर आग को बुझाने का काम किया गया, लेकिन जो वाहन इसकी चपेट में आए, इसकी जद में आए, उनको भारी क्षति हुई, भारी नुकसान पहुंचा है। वो भी आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने, कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, कैमरा 4, तो 4 कैमरे की ये 4 तस्वीरें आपके सामने, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर कितना भयानक ये ब्लास्ट रहा और किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया, किस तरीके से अंजाम दिया, अंजाम देने के बाद क्या हालात वहाँ पर पैदा हो गए, उसके पहले के हालात क्या थे, ये सब आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं।